हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आने वाली है। और ये सारी जो करंट अफेयर मैं दे रहा हूँ ना, ये सारी जो न्यूज़पेपर से है, कहीं से बाहर नहीं है। न्यूज़पेपर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भोपाल का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भोपाल में है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि फर्स्ट एवर जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ जामुन ट्री की पहली बार क्या हुई, जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। ठीक है। इसमें क्या है, फ्रूट सीड एक्सट्रैक्टेड ऑफ जामुन, ठीक है, हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। जब जब इसको फ्रूट से क्या सीड निकाल लेते हैं और जामुन का, उससे उसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ वाटर। मतलब ऑर्गेनिक बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जितनी अमाउंट की, उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। जैसे पानी है, उसमें बैक्टीरिया होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने अमाउंट में चाहिए होगी उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब देखो मेजर्ड कैसे करते हैं। मेजर्ड इन मिलीग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन पर लीटर वाटर। ठीक है, मिलीग्राम ऑक्सीजन डिमांड जितनी होगी पर लीटर, 1 लीटर में, ऑफ लेस देन ऑफ लेस इफ लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, ऑक्सीजन हाईली पॉल्यूटेड। अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से, ठीक है, कम है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो उसे हाईली पॉल्यूटेड बोलेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं तो उसे पॉल्यूटेड मान लेंगे ना। जिस पानी में ऑक्सीजन नहीं होती उसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, तो हाईली पॉल्यूटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या, 4 मिलीग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन डिमांड, तो कम पॉल्यूटेड होगा। अगर क्या होगा, 4 मिलीग्राम से ज़्यादा कम हो गया, मतलब 3 मिलीग्राम हो जाए तो और पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात? आगे देखते हैं। ये देखिए, कार्बन CO2 इमिशन कहाँ से होता है और किसमें क्या किसकी पोजीशन है। चाइना जो है 4 टाइम्स ऑफ इंडियाज कैन एमिशन, 4 गुना भारत से ज़्यादा एमिशन करता है। वर्ल्ड में टॉप जो एमिटर हैं वो चाइना है सबसे ऊपर, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। फिर यूएसए है, फिर इंडिया है। ठीक है, जबकि और इंडिया की पोजीशन बहुत कम है पर कैपिटा, अगर देखा जाए कार्बन एमिशन तो बहुत कम है। ठीक है, इंडिया का। इंडिया क्या कह रहा है, 176 मिलियन टन पर ईयर इतना होता है बाय कोल फायर पावर प्लांट से। कहाँ से होता है, जो कोल पावर फायर, कोयला वाले जो होते हैं ना, फायर पावर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, जहाँ से बिजली जनरेट होती है, वहाँ से इतनी एमिशन होती है, कितनी, 176 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से। न्यूक्लियर एनर्जी को क्या कहा गया है, क्लीन एनर्जी, बट रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, क्योंकि दोबारा नहीं एक न्यूक्लियर को हम यूरेनियम का दोबारा यूज़ नहीं कर सकते ना इसमें। उसलिए क्लीन एनर्जी तो है लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये सब ये नोट्स इसलिए बना लिए ना कहीं तो पॉइंट वैसे स्टेटमेंट वाइज दे देता है तो कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए आप, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, नॉट इमिटिंग ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं करते न्यूक्लियर पावर, इसीलिए क्लीन बोलते हैं, क्लीन फ्यूल बोलते हैं, क्लीन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर को। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है ना। आगे देखते हैं। ये देखिए, एक स्टॉट मीचा स्टॉट मीचा, अब से न्यूज़पेपर से ये सब जैसे वर्ड और ऐसी चीज़ें मिल सकती है। स्टॉट मीचा
लोकेटेड इन इजराइल, इजराइल में है, और इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये, ठीक है। ठीक है, अब इजराइल भी क्या कर रहा है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहा है, तो इसका नाम रखा है स्टॉट मीचा, ठीक है, स्टॉट मीचा। ठीक है, ऐसे न्यूज़पेपर में छोटी छोटी न्यूज़ आती रहती है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, थोड़ा कोप के बारे में जानते, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक फेज डाउन चला था, फेज डाउन ऑफ फ्यूचल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो है फेज डाउन चला था। किस कोप में इसकी बात हुई थी, कोप 26 20 कोप 26 2021 ग्लासगो समिट में हुई थी। ठीक है, एक फेज आउट है, फेज आउट ऑफ क्या, फॉसिल फ्यूल। ये फर्स्ट टाइम एजेंडा रखा गया था, को अभी रखा गया है 2023 में, यूएई में जो समिट हो रही है इसकी कोप की, दुबई में, दुबई या यूएई बोलो, जो भी बोलना बोलो। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट टाइम फेज आउट, मतलब फॉसिल फ्यूल से निकल जाना है पूरा, यहाँ कम करना था फॉसिल फ्यूल की, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल से बाहर निकल जाना है, वो यूज़ ही नहीं करना, कहने मतलब ये। अब क्या कह रहा है, फॉसिल फ्यूल नियरली 80% ऑल ग्लोबली इमिशन हो, जो ग्लोबल इमिशन होता है जिसमें जिम्मेदार कितना होता है, 80% कौन, फॉसिल फ्यूल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, मीथेन एमिशन रिडक्शन पर एजेंडा रखा गया इसमें। ये भी दो दो एजेंडे हैं, आपको पता चले, एक फेज आउट का और एक दूसरा मीथेन एमिशन रिडक्शन का एजेंडा रख दिया गया किसी इसी कोप में। कौन सा कोप, 28 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्या है, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ क्या होती है, अब कोरल रीफ डिटेल जान लीजिए क्या होती है। फॉर्म फॉर्म कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप, पॉलिप की कॉलोनी होती है। ठीक है, कॉल और पॉलिप बने किसके होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। देखिए, पॉलिप जो कोरल पॉलिप्स जो होती हैं, पॉलिप्स जो होती है ये मेड बनी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, अब बहुत सारी पॉलिप मिल के क्या बनाती हैं, कॉलोनी बना लेती हैं, उनको ही कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, कोरल हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किससे, जूजेंथले, एल्गी होता है जूजेंथले से, सिम्बायोटिक होता है मतलब दोनों म्यूचुअल, सिम्बायोटिक मतलब दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। ठीक, सिम्बायोटिक मतलब ये होता है, ये इसको खाना देगा तो इसको सुरक्षा देगा। ठीक है, एल्गी क्या है, उसको कोरल को खाना देता है, और कोरल क्या है, उसको इसको रहने की जगह देता है, जूजेंथले एल्गी को। ठीक है, इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, जूजेंथले को एल्गी होती है। ठीक है, ये क्या है, फ्लोरिश होती है किसमें, ये कोरल फ्लोरिश किसमें पड़ती है, ट्रॉपिकल वाटर में, ट्रॉपिकल वाटर इन शैलो डेप्थ, मतलब ज़्यादा गहराई ना हो, शैलो डेप्थ होती है। ठीक है, देखो दो तरह के पाई जाती हैं कोरल इंडिया के आसपास। देखो, एक फ्रिंजिस फॉर्म होती है, फ्रिंज रीफ और पैच रीफ। ठीक, जो फ्रिंज रीफ है अंडमान अंडमान सी में पाई जाती है, या अंडमान में होती, अंडमान जो होता है, अंडमान अपना आइलैंड है, वहाँ पाई गई, वहाँ उसमें है। और पैचेस रीफ जो है वो पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार और कच्छ में पाई जाती है। पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार और कच्छ। ठीक है, एटॉल और बैरियर रीफ जो है निकोबार और लक्षद्वीप में पाई जाती है। अब दिन का लोकेशन आप याद रखना सबका, क्योंकि ऐसे मैच करने के बाद बोल सकता है कि फ्रेंचेस रीफ कहाँ पाई जाती है, तो इसका पाक स्ट्रेट आप मतलब लगा देना। पैचेस पैचेस रीफ जो होती हैं वो अंडमान में पाई जाती है, ऐसे रॉन्ग कर सकता है ना, तो इसको आप याद कर लेना सही से। ठीक है, अब इसमें आगे देख लेते हैं इसमें। ठीक है, जैसे थ्रेड कैसे करती हैं कोरल, क्या चीज़ को थ्रेड करती है कोरल्स को, एसिडिफिकेशन हो जाए, मतलब ओशन का एसिडिफिकेशन हो जाए, मतलब CO2 बहुत ज़्यादा घुल जाए किसमें, एसिडिफिकेशन H2CO3 बन जाता है। ठीक है, तो ये एसिड होता है। ठीक है, तो एसिडिफिकेशन हो जाता है ओशियन का। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन कर लेती है, H2O से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर लेती है तो H2CO3 बना लेती है। ठीक है, तो ये एसिड होती है। इंक्रीज हेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग अगर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर में इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करे, ओवर फिशिंग होने लगे तो उस पर थ्रेट करेगा। यूज़ ऑफ सनस्क्रीन लोशंस, हम सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करते हैं ना मैक्सिमम,
और वही समुद्र में चला जाता है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट पड़ता है कोरल्स पे। पॉल्यूशन को जान ही है, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो या वाटर वाटर पॉल्यूशन हो, वो सब क्या हमारी नदियों से वाटर पॉल्यूशन क्या है, जाता है पूरा वो समुद्र में आता है ना पूरा, तो वहाँ से भी इम्पैक्ट करती है कोरल्स। और पॉल्यूशन वो भी जहाँ है, प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत ज़्यादा उसको भी नुकसान देता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं इसी के बारे में। देखिए अब कंडीशन क्या होती है कोरल्स की। कोरल्स कॉल्ड कोरल्स को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पूछ लिया था इसको। कोरल को क्या कहता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है ऑफ ओशियन, ओशियन का रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। अच्छा किस टेम्परेचर पे ये मतलब अच्छा होता है कि इसी समय उसके लिए बेटर होता है। टेम्परेचर होना चाहिए 23 से, कितना पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, टेम्परेचर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस मोस्ट फेवरेबल है इसके लिए, कंडीशन के लिए 25 से 23 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। कोरल पॉलिप जो रहती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोरल पॉलिप क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब देखो इसका कुछ नाम लिया है, कैरिजुआ रेजिस, रेजिस, ये क्या है, स्नो फ्लैग है कोरल, स्नो फ्लैग कोरल नाम देख ले। ये कहाँ पाई गई, तमिलनाडु। इज इनवेजिव स्पीसीज है, मतलब इनवेजिव स्पीसीज मतलब जो दूसरी स्पीस कोरल को ख़त्म कर देती है, ठीक है। इसको याद रखना है, ये कोरल की क्या है, इनवेजिव स्पीसीज है, कोरल की इनवेजिव स्पीसीज है, ठीक। क्या नाम है, कैरिजोआ रेसोई स्नो फ्लैग कोरल है, तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ की जेनेटिक जो इंडिजिनियस कोरल होगी उसको ख़त्म कर देगी, ये कहीं बाहर की होगी ये, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग जो है एक कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विद इन द जूजेंथले फॉल। अगर क्या कंसंट्रेशन फोटो पिगमेंट का जूजेंथले में अगर फॉल कर रहे, जूजेंथले क्या फॉल करे और ये इसका कंसंट्रेशन क्या बढ़ता जाए, तो इसका बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग। कोरल रीफ्स नॉट रेजिलियंट टू एलिवेट सी वाटर टेम्परेचर। अगर मैंने बताया ना कंडीशन क्या होती है, अगर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो सही है। अगर ऊपर ऊपर जाता है ऐसे मतलब ये 30 चला जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, तो भी कोरल को इम्पैक्ट रहता है, तो कोरल ब्लीच करने लगती है, ख़त्म होने लगती है, ठीक है। समझ रहा है, ओशन टेम्परेचर कह रहा है, ठीक। कोरल रीफ्स क्या होती हैं, इन अ शेड्यूल ऑफ फर्स्ट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है, ठीक है। बायो बैंकिंग ऑफ द कोरल रीफ्स इज़ पॉसिबल, बायो बैंकिंग बनाई जा सकती है कोरल रीफ्स की, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये होगी सारी जानकारी आपकी कोरल ब्लीचिंग के बारे में। कोरल के बारे में बहुत डिटेल दे दी मैंने, ठीक है। कहीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।